अस्सलामुअलैकुम। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो मेरी इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। आज मैं आपको 3 ऐसी सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो ये 3 सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उस बच्चे को बुरी तरह से पीटते थे। कभी बाल खींचते, कभी बेल्ट से मारते, यहाँ तक कि कभी कभी काफ़ी चोट होने से वो बच्चा अधमरा सा हो जाता था। बस उसकी माँ ही थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये उसका पैशन था। कुछ दिनों बाद अपनी मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका। उसे अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट पर मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ भी नहीं रुका। मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन वह बंदा यहाँ भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा, हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे एक फ़िल्म तो मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, 1977 में फिर उसे एक फ़िल्म मिली, पंपिंग आयरन। और यह फिल्म थी जिसने उसे पहचान दिलाई। और 1982 में उसे एक और फिल्म मिली, कैनन द बारबेरियन, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीतिक में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौले वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड शेवारजेनेगर। उसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर अपनी कई किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशन से आप भी बढ़ जाएंगे जब आप ये कहानी सुनेंगे। चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं, राकेश शर्मा की, जो एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब उसे स्कूल में एडमिशन कराने उसके माँ बाप ले गए तो स्कूल वालों ने एडमिशन लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से क्या क्या नहीं बोला कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसे मार दो, इससे कोई उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि इन्होंने उसे ऐसी परवरिश दी थी। आंखों की रोशनी चली गई तो क्या हो गया। फिर इसके पेरेंट्स ने किरोड़ीमल कॉलेज से इसे ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था ना कि इससे कोई उम्मीद मत करो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपनी मेहनत के बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उन सब के मुंह बंद कर दिए और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोगों ने बहुत बका, बहुत बोला, उनको बस बोलने दो। लोग अगर कुछ भी बोले तो उन्हें बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अंदर एक ही आवाज़ सुनाई देनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, किसी भी कीमत पर मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरी ये कहानी सुनकर शायद कितने ही राकेश शर्मा पैदा हो जाएंगे और कितने ही राकेश शर्मा अपने अपने इस लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। चलिए सुनते हैं तीसरी कहानी। और जुनून, ऐसी ही एक जुनून से भर देने वाली कहानी है सादियो मैने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाएंगे, बहाने करना भूल जाएंगे, यहाँ तक कि आप सोच में पड़ जाएंगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार था कि कचरे में से उसने फटे जूते उठाए, उन्हें पहना और कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि वो बंदा इतना गरीब था ना, क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उसके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे और न ही फुटबॉल खरीदने तक के। कभी कभी इस बंदे को भूखे ही सोना पड़ता था। ऐसे वक्त में वह लड़का मिट्टी खाकर अपना गुजारा करता था। कभी सोच सकते हैं, मिट्टी खाकर
और मैं दावे से कह सकती हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन में या जिस टैब में आप ये कहानी सुन रहे हैं ना, वो हज़ारों रुपए की है। लेकिन उस बंदे के पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। वह फटे जूतों से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता, कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, उसे ट्रेनिंग देने वाला। लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था, अपने आप पर भरोसा था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। जब वह लड़का 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फ़ुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहाँ पहुँचने तक के भी पैसे नहीं थे, ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जुनून इस कदर था कि 12 साल का यह लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहाँ पहुँचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। सोच सकते हैं दोस्तों, 160 किलोमीटर, वो भी पैदल, वो भी भाग कर। हम भी ऐसा कर सकते हैं। अब आप ही सोचो कि कितनी आग होगी इस बंदे के अंदर। जब ये अपने फटे जूतों के दम पर वहाँ पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते? हम क्यों बहाने मारते फिरते हैं? लोगों ने जब वहाँ इसके फटे जूते पहन देखे तो लोगों ने उस पर बहुत मजाक बनाया, उसके बहुत हंसी उड़ाई कि देखो कैसा भिखारी यहाँ आ गया। लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने सिखा दिया कि फटे हाल लोग भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, ये बच्चे भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उस वक्त कोच ने 12 साल के सादियो माने को बोला कि एक दिन लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जानेंगे। उस दिन सादियो माने बहुत खुश हुआ। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए वापस दौड़ता हुआ अपने घर गया, वापस 160 किलोमीटर दोस्तों, वापस 160 किलोमीटर। जब ये बंदा दौड़ता हुआ अपने घर गया तब देखा कि इसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचिए उस दिन 12 साल के लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी फुटबॉल। क्योंकि अब उसके फादर नहीं रहे थे, लिहाजा उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था ना, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। ये झूठ नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत सच बात है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन आप भी अपने अंदर लाइए। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप खूब सक्सेस होंगे, आप खूब सक्सेस होंगे। और ज़िंदगी में एक वजह को जन्म दीजिए और बहाने लगाना छोड़ दीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे और आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज़ पसंद है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे आपको नई नई स्टोरीज़ सुनाने का। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय।